नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भाई हमने 3 दिनों तक अपना जो RS अग्रवाल मैथ से ठीक है ना टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था अभी। और जैसे कि मैंने बोला था अभी 3 दिन मैथ करने के बाद फिर 2 दिन तक हम इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कस करेंगे और ऐसे ही फिर 3 दिन हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आज इस सीरीज में भाई इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा चल रहा था भाई नाउन के मैंने भाई ऑलरेडी 2 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें मैंने पहले में तो जो बेसिक चीज़ें थी नाउन से रिलेटेड वो समझाई थी, मीन्स उसके जो टाइप्स थे। और जो सेकंड वीडियो थी मैंने नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स सिखाए थे आपको 2 से 3 भी, ठीक है ना, और उनको मैंने विद एग्जांपल देके भी समझाया था। तो आज इस नाउन की ही सीरीज में भी हम इसके नेक्स्ट रूल को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम इनको डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा नाउन। अभी देखिए नेक्स्ट रूल क्या रहेगा। अभी इसके अंदर 3 रूल मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। अब है हमारे पास रूल नंबर 4। अभी इसमें क्या होगा, अभी देखिए कुछ नाउन क्या होते हैं, दिखने में तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे एक वचन होते हैं, किंतु ये वास्तव में क्या होते हैं, आप बोलोगे ये प्लूरल होते हैं। प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन में होते हैं भी होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे नाउन लिखवाऊंगा, आप देखने के बाद ये बोलोगे भाई ये प्लूरल नहीं है सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअल में होते वो प्लूरल है। जब वो चीज़ प्लूरल होगी तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ लिख सकते हैं कि भाई उसमें जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी या जो भी आपकी उसके अंदर मैन वर्ब लगेगी भी, ठीक है ना, क्या लिखा, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी या मैन वर्ब लगेगी, तो ये आपकी क्या रहेंगी, ये भी प्लूरल फॉर्म में आएंगी भी। आप इस चीज़ को याद रखिएगा भाई, क्योंकि जब हमारा नाउन ही प्लूरल है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है अभी ऑप्शन में, या मैन वर्ब दे रखी हो तो मैन वर्ब प्लूरल लगाएंगे। बट मैंने ये लाइन तो लिखवा दी। ये नाउन है कौन कौन से, देखिए है तो बहुत सारे, बट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो नाउन मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ। जैसे इसमें आ जाएगा आपके पास, एक होता भी आपने नाम सुना होगा, मतलब कैटल, ठीक है ना। अब देखिए इस कैटल में कहीं भी आपको ना तो एस दिखा लगा मिलेगा ना ई एस वगैरह कुछ ऐसा। बहुत से क्या सोचते हैं इसको कि ये तो सिंगुलर की कैटेगरी में जाएगा, तो वर्ब भी क्या लगा देते हैं उसके साथ, आप बोलोगे सिंगुलर आ जाएगी। बट क्या है, कैटल अपने आप में प्लूरल होता है भी। कैटल का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे जानवर। अब जानवर में क्या आ जाते हैं, हर तरह के जीव आ जाते हैं, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो। और जब सारे आ जाते हैं तो मीन्स ये प्लूरल बन जाता है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगती है वो भी आप बोलोगे प्लूरल लगेगी। आगे जैसे हम इसमें और बात करते हैं भाई, और ले लेते हैं इसमें इनफेंट्री। अब देखिए इनफेंट्री का मतलब क्या होता है भाई, आप बोलोगे जो ये होते हैं भाई पैदल चलने वाले जो सैनिकों का दल होता है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्फेंट्री बोला जाता है। जब वो एक दल है तो आप समझ सकते हैं ना, तो वो चीज़ किस में जाएगी, तो आप बोल देना कि ये प्लूरल के अंदर जाएगी। प्लूरल के अंदर जाती है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसके अंदर, आप बताओगे प्लूरल लगती है। मैं इसको हिंदी में भी लिखवा देता हूँ, यानी पैदल चलने वाले सैनिक, कुछ ऐसा मीनिंग मिलेगा आपको इसका। अच्छा भाई आगे मैं लिखवाता हूँ इसमें, और ले लो इसमें भाई, अच्छा इन्फेंट्री और ले सकते हैं हम इसमें, जैसे कि पोल्ट्री ले लो।
अब पोल्ट्री तो आपने सुना ही होगा भाई, जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है। अब पोल्ट्री का मतलब ये तो नहीं होगा कि इसमें खाली एक ही मुर्गी आएगी, उसमें क्या आ जाती है, सभी की सभी मुर्गी आ जाती है भी, तो ये पोल्ट्री होता है। और देखते हैं इसमें आपका जैसे पिजेंट्री होगा भी। पिजेंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे पिजेंट का मतलब आपने पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में, इसका मतलब होता है किसान। तो मीन्स पिजेंट्री का मतलब क्या हुआ, आप लिखोगे किसानों का दल। और जब ये दल है तो आप बोल दोगे कि ये चीज भी प्लूरल में जाएगी भी। अच्छा भाई, इसमें हम और ले सकते हैं अभी, जैसे ले लो पुलिस भाई। जो पुलिस होती है भाई, ठीक है ना, एक व्यक्ति से पुलिस नहीं बनती, जब उसमें अनेक व्यक्ति मिलते हैं तब जाकर वो पुलिस बनती है, इसलिए भी क्या रहेगा आपका, प्लूरल रहेगा भाई। जैसे और हम लिखते हैं इसमें, कुछ भी ले लो भाई, इसमें जो आपका प्लूरल हो, इस तरीके जैसे मैं लेता हूँ पीपल, ठीक है ना। अभी पीपल क्या होता है, पीपल का मतलब होता है लोग, और लोग में एक लोग नहीं आता, एक से ज्यादा लोग आते हैं। तो ये चीज भी किस में जाएगी, आप बोलोगे इसके अंदर भी जो हेल्पिंग वर्ब लगाई या मैन वर्ब लगाई वो भी प्लूरल रहेगी। जैसे आपने सुना होगा चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन को बहुत से सिंगुलर समझ लेते हैं, बस चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, बच्चे, ठीक है, बच्चे का मतलब एक से ज्यादा है, जबकि चाइल्ड का मतलब क्या होता है, एक बच्चा। इसलिए क्या है, आप बोलोगे ये भी हमारा प्लूरल की कैटेगरी में जाता है, तो यानी इसके साथ भी हम वर्ब प्लूरल ही लगाएंगे। तो ये है भाई आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स, जिनके साथ देखो देखने में तो ये सभी के सभी सिंगुलर लगेंगे, बट क्या है, ये एक्चुअल में प्लूरल है। इनका रीजन आपको इनकी हिंदी से पता चल रहा होगा अभी। तो आप बता सकते हैं कि इनके अंदर जो भी वर्ब रहेगी आप बोल देना प्लूरल ही रहेगी। मैं एक बार रिपीट करवाता हूँ, जहां भी कैटल दिखे, इन्फेंट्री दिखे भी, अच्छा, पोल्ट्री दिखे, पिजेंट्री दिखे, पोलिस दिखे, पीपल दिखे और चिल्ड्रन दिखे, तो इनके साथ क्या लगेगी, हमेशा वर्ब प्लूरल लगती है। ये तो मैंने रूल्स लिखवा दिया, जैसे मैं इसको एग्जाम्पल देके भी आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसका, कैटल ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड भाई, यहाँ लिखा मैंने कैटल ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब जो जानवर है वो कहाँ पे चल रहे हैं भाई, आप बोलोगे फील्ड के अंदर। अभी देखिए इसमें आपको क्या फिल करना है, मान लिया मैं आपको दो ही ऑप्शन देता हूँ, इन दो में से बताइए, इज या आर। अभी देखिए, जिसने ये पढ़ा होगा रूल भाई, ठीक है ना, रूल नंबर ये 4th रूल पढ़ा होगा जो मैंने अभी आपको लिखवाया है इसमें, इसके अकॉर्डिंग तो आप आसानी से बता सकते हो क्या रहेगा यहाँ पे, आप बोलोगे प्लूरल वर्ब आएगी। बट जिसने नहीं पढ़ा वो इसको सिंगुलर करके यहाँ पे वर्ब सिंगुलर भर देगा। बट मैंने आपको रूल ऑलरेडी लिखवा दिया, जहाँ कैटल दिखता है तो वो क्या जाता है, प्लूरल की कैटेगरी में जाता है, और वर्ब भी आपकी प्लूरल रहेगी, मीन्स यहाँ क्या आएगा, आप जवाब देना आर आएगा भी, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल देता हूँ इसमें आपको, आगे एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास, आवर इन्फेंट्री, ये ले लो, आवर इन्फेंट्री ब्लैंक हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। इसको मान लिया मैं ब्लैंक ले देता हूं और यहां लिख देता हूं मार्च्ड फॉरवर्ड भी। अभी इसमें आपको क्या भरना है, हैज या हैव, वैसे तो मैंने बता भी दिया अभी इसमें, बट आपको क्या करना है, सिर्फ सेंस समझनी है, अपने रूल्स को समझना है। अभी आपको क्या देखना है, इन्फेंट्री है, और इन्फेंट्री कहाँ पे हमारा, ये वाला रहा, और जहां ये वर्ड दिखते हैं तो वर्ब क्या रहेगी, आप वहां पर 100% वर्ब कैसे भरते हो, सिंगुलर और प्लूरल में से, तो प्लूरल। तो इन दोनों में प्लूरल क्या है, आप जवाब दोगे हैव है, तो इसलिए इस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, आपका हैव भरा जाएगा भाई। तो इस तरीके से आपको इन रूल्स का रिवीजन करना है, ठीक है ना। जब 3 से 4 बार रिवीजन करते हो तो ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ें लर्न होने लगेगी। और 2 से 3 एग्जाम्पल मैं आपको दे ही रहा हूँ, इनसे आप समझ सकते हो कि भाई कैसे फिल करने हैं एग्जाम के अंदर, कैसे भरे जाएंगे। क्लियर दोस्तों। अब चलते हैं हम इसमें अपने नेक्स्ट रूल की तरफ भी।
इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए भाई, आगे नेक्स्ट रूल क्या है, ये रूल भी जो मैं अब करवाने वाला हूँ भाई, मोस्ट आईएमपी है भी, इसको बड़े ध्यान से समझना आप लोग। अब ये रूल क्या है भाई, अभी तो देखो मैंने जब आपसे सबसे पहला रूल लिखवाया था तो आपको थोड़ा ध्यान हो भाई, कुछ नाउन मैंने इस तरीके से बताया था कि भाई अपने आप में प्लूरल होते हैं, उनका एस या ई एस हटाकर आप सिंगुलर नहीं कर सकते। जैसे मैंने उसमें बताया था, आपका सीजर होगा भी, आपके पास पिंसर हो गया, बिलोज हो गया, फर्दर पैंट्स पजामाज, इस टाइप से भी उनमें आप क्या नहीं कर सकते थे, एस या ई एस नहीं हटा सकते थे, वो जिस फॉर्म में थे उसी फॉर्म में यूज होते हैं। बट इसी का मतलब उसी रूल का अपोजिट क्या होता है, हमारे पास सिंगुलर वाला होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, इनका आप कभी भी क्या नहीं कर सकते हो, प्लूरल नहीं बना सकते हो। तो इसी चीज को मैं आपको बताता हूँ, और मैं बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट नाउन क्या रहेंगे। तो पहले इस चीज को लिखिए, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है भी। क्या किया जाता है, आप बोलोगे सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, इनके साथ, ठीक है ना, इनके साथ एस या ई एस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता भी। प्लूरल का मतलब मैंने बताया बहुवचन में नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब इनडायरेक्टली आप उसमें एस या ई एस कुछ भी नहीं ऐड करोगे भी, नहीं बनाया जा सकता। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो ये नाउन रहेंगे आपके, ठीक है ना, क्योंकि इस वाली लाइन पे भी फोकस करना थोड़ा सा, ये नाउन क्या आते हैं अभी आपके, अनकाउंटेबल, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में या श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि भाई जो भी नाउन हमारे अनकाउंटेबल होते हैं भी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ इस चीज को, वाटर है, वाटर क्या बोलोगे, आप बोलोगे अनकाउंटेबल है। रीजन पूछा जाता है क्यों, क्योंकि आप इसको ना तो क्या कर सकते हो भाई ऐसे मेजर नहीं कर सकते भी कि भाई 1 किलो वाटर, 2 किलो वाटर, 3 किलो वाटर, ठीक है ना, इस टाइप से। कहने का मतलब ये है, मेजर तो खैर हो सकता है, बट मेनली जो रीजन है, इसे आप गिन नहीं सकते कि भाई 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, ठीक है ना, इस टाइप से। और जिसे आप न गिन सके भाई, तो उसके साथ जो भी आपकी वर्ब होती है, याद रखना, उसके साथ जो भी आपकी वर्ब रहती है वो हमेशा सिंगुलर रहेगी भाई, ठीक है, क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। कभी भी अनकाउंटेबल के केस में आपकी वर्ब प्लूरल नहीं आएगी। तो आपको इस बात पे थोड़ा नोट करना है भी, यानी ये लाइन में बाद में लिखवा देता हूँ जो मैंने अभी बोली है। तो पहले वो नाउन लिखिए भाई, क्या बोला मैंने, जिसका आप हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म में यूज करेंगे, कभी भी एस या ई एस लगाकर उसको प्लूरलाइज नहीं करेंगे भी, यानी उसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। अब ये कौन कौन से नाउन है इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ भाई। अब देखिए, पहला नाउन होता है भाई सीनरी, मोस्ट आईएमपी भी, ठीक है ना, इससे रिलेटेड कई बार एरर भी पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, और डायरेक्ट भी ऑप्शन में पूछा गया है भी सीनरी। तो सीनरी के साथ वर्ब कैसे लगेगी, या वो मतलब इसका जो एरर है क्या बनेगा भी, तो याद रखना, क्योंकि जो सीनरी है अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जाएगी, तो जो वर्ब लगेगी या हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब हो, वो हमेशा सिंगुलर लगती है। अच्छा भी आगे आगे आपका पोइट्री ले लो, पोइट्री भाई आपके पास, और इसमें आगे हम बात करेंगे भाई
फर्नीचर भी इंपॉर्टेंट है भाई आपका, इससे रिलेटेड भी एरर पूछे जाते हैं। और लेते हैं भाई इसके अंदर हम, ये ले लो एडवाइस। देखो एक तो होता है एडवाइज, एक होता है एडवाइस। एडवाइस एक नाउन है, जबकि एडवाइज एक आपकी वर्ब है भाई। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह, और एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना। तो इन पे थोड़ा नोट करना भी। आगे क्या है भाई हमारे पास, इसमें आ जाता है इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। और लिखते हैं भाई इसके अंदर नॉलेज ले लो इसके अंदर, और ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, और लिखे तो भाई क्या लिख सकते हैं इसमें, आप लिख लो हेयर। ठीक है ना, बहुत से सोचते हैं कि हम गिन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हेयर आपका अनकाउंटेबल में जाएगा। और हम लिखते हैं इसमें बिजनेस ले लो भाई, ये भी आपका क्या जाता है, याद रखना, अनकाउंटेबल में ही यानी सिंगुलर में ही जाएगा भाई आपका। अच्छा, एक मिसचीफ होता है भाई, इसको ले लो। और लिखना चाहो तो इसमें ब्रीड लिख लो भाई, यानी ब्रीड का मतलब आपको पता होगा दाढ़ी वगैरह, जिसके बाल हम गिन नहीं सकते भाई इनडायरेक्टली। और लिखे तो भाई क्या लिखे, स्टेशनरी ले लो यहाँ पे, यानी पाठ्य सामग्री भी। देखो यहाँ ERY लगाया है मैंने, और जहाँ ERY लगता है, स्टेशनरी का मतलब होता है पाठ्य सामग्री, पढ़ने वाले जो सामान होता है। जबकि यहाँ ARY लगवाता हूँ, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्थिरता। जैसे हम यूज नहीं करते द सन इज स्टेशनरी, सूर्य क्या है, आप बोलोगे स्थिर है, वहाँ ARY आता है, बट यहाँ पाठ्य सामग्री में ERY आएगा। तो थोड़ी सी स्पेलिंग की पे आपको फोकस करना है कि भाई ए कहाँ पे आता है और ई कहाँ पे आता है। अच्छा, और हम इसमें बात करें थे भाई स्टेशनरी होगी, क्रोकरी ले लो इसके अंदर, और क्रोकरी वगैरह के बारे में आपने सुना होगा भी। अच्छा, और लिखे तो हम इसके अंदर लगेज, सामान वगैरह के बारे में ले लेते हैं। अच्छा भाई बैगेज ले लेते हैं इसमें। और ले लो भाई इसमें पोस्टेज ले लो। जो मोस्ट IMP है भाई, मैं वो चीज़ लिखवा रहा हूँ भाई, इनको आपको याद करना है, इनका रिवीजन करना है। पोस्टेज होगा भाई आपके पास। अच्छा भाई वेस्टेज ले लो भाई। और लिखे तो भाई ब्रेकेज ले लो इसके अंदर। अच्छा, और लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ लिख लो ज्वेलरी लिख लो। अच्छा, तो और लिखे चाहे तो आप यहाँ पे वर्क लिख सकते हो, ये भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जाएगा। और लिखो तो यहाँ पे कॉस्ट लिख लो भाई, और एक लिख लो भाई आपके पास फ्यूल भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भाई ये है हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट नाउन, ठीक है ना। और ये लगभग सभी के सभी नाउन आपके अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर जाते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ याद रखना, हमेशा जो आपकी वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, मैंने शुरू में बताया सिंगुलर लगेगी। तो एक बार मैंने सभी का रिवीजन करा देता हूँ, क्या लिखवाया मैंने, जहाँ भी सीनरी दिखे, पोइट दिखे, फर्नीचर दिखे, एडवाइस दिखे, इंफॉर्मेशन दिखे, नॉलेज हो, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रीड, स्टेशनरी, क्रॉकरी हो, लगेज हो, बैगेज हो, पोस्टेज हो, वेस्टेज हो, ब्रेकेज हो, या ज्वेलरी हो, वर्क हो, कॉस्ट हो, फ्यूल हो, एक्सेट्रा। मतलब जो ये इंपॉर्टेंट थे मैंने वो लिखवा दिए। तो इसमें क्या होगा आपका, याद रखना, इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर लगती है। वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। क्या बोलोगे, सिंगुलर मतलब कि एक वचन में लगेगी भी। तो ये था भी हमारे पास कुछ नाउन्स, और क्या इसके अंदर जो वर्ब वाला रूल था। अब मैं इन चीज़ों को विद एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। जैसे ये ले लो, द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग, द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग भाई। आगे क्या दे रखा है, यहाँ ब्लैंक वेरी चार्मिंग, ब्लैंक वेरी चार्मिंग।
और यहाँ मैं मान लिया इन दो में से ही भरना आपको, इज में से और आर में से। ये है आपके पास इनडायरेक्ट दो ऑप्शन। अभी देखिए भाई, आप इसमें किसका यूज करोगे। अभी आपको देखना क्या है कि भाई इसमें से हमारा कोई रूल तो नहीं। अब देखो ये शुरू में मैंने आपको लिखवाया सीनरी, और जहां भी आपको सीनरी वर्ड दिखता है तो आप बता देना कि उसके अंदर जो वर्ब है क्या लगेगी, आप बोल दोगे सिंगुलर लगेगी। तो इज और आर में से क्या रहेगा आपका, आप जवाब दोगे इज आएगा जी हमारे पास। जैसे इसमें एक एग्जांपल और देके बताता हूँ मैं, थोड़ा ऊपरला इरेज कर रहा हूँ भाई, शायद आपको नीचे से दिखे ना। जैसे एग्जांपल है हमारे पास नेक्स्ट, हिज हेयर ब्लैंक ब्लैक भाई। ये है हमारे पास एग्जांपल, हिज हेयर ब्लैंक ब्लैक। इसमें से भी आपको इज और आर में से एक ही फिल करना है। अभी क्या देखा आपने, यहाँ पर हेयर है, और हेयर मैंने अभी लिखवाया था भाई कुछ देर पहले आपको इसी रूल के अंदर। देखो ये रहा, जहां भी ये वर्ड दिख जाता है तो आप वर्ब कैसे भरते हो, तो आपको पता है वर्ब उस केस में सिंगुलर भरी जाती है। तो इन दोनों में सिंगुलर कौन सी है, आप जवाब देते हो कि इन दोनों में सिंगुलर हमारे पास इज है भाई। ठीक है, जैसे और भी दे देता हूं मैं इसमें एग्जांपल, और ले लो इसमें। आई हैव नो इंफॉर्मेशन, आई हैव नो इंफॉर्मेशन आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है, अबाउट ब्लैंक रेजिडेंस भाई, अबाउट ब्लैंक रेजिडेंस भाई। ये आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है। और मान लिया मैं इसमें ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ऑप्शन है हर आएगा या फिर आपका देम आएगा, इन दो में से आपको फिल करने हैं बस। अभी देखिए भाई, आपने यहाँ एक वर्ड देखा होगा कि भाई इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, आप देखोगे इन्फॉर्मेशन वर्ड आया है, और इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। और मैंने बताया था कि भाई यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखवाया था अभी आपको, और इनके साथ जो वर्ब लगती है आप क्या बोलोगे, तो इनके साथ वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी। बट यहाँ पे तो आप बोलोगे वर्ब है ही नहीं, तो ये चीज़ क्या है, तो ये होते हैं हमारे पास प्रोनाउन। ठीक है, अभी मैंने करवाया नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोनाउन के ऊपर ही होगा। बट आपको थोड़ा सा समझना है इसके अंदर। समझना क्या है कि भाई यहाँ पे तो आपका हर है, और यहाँ पे क्या दिया है आपका देम है। तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि भाई सी है, सी के रिगार्ड में हम हर का यूज करते हैं, और ही के रिगार्ड में हिज का। मतलब ही और सी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं ना। जबकि दैम का किसके रिगार्ड में करते हैं, दे के रिगार्ड में, और दे का मतलब में होता है, मतलब प्लूरल है। बट हमने देखा कि हमारे पास जो ये था इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ या आप नाउन लगाओ या वर्ब लगाओ या फिर आप क्या है प्रोनाउन लगाओ, वो क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। तो इन दोनों में सिंगुलर क्या है, आप बोल दोगे हर है, तो यहाँ क्या भर दोगे, हर आ जाएगा भाई। तो इस तरीके से इन रूल्स के बिहाफ से, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, अपने एरर की पहचान कर सकते हो, या फिर कोई ब्लैंक है उसको फिल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको ये रूल है, इनका रिवीजन करना है, ठीक है ना। अभी आपको इन बातों का पता होगा तभी कोई भी एरर होता है उसकी पहचान की जा सकती है। यदि आपको इनका ही नहीं पता होगा तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप वहाँ पे गलत ही करके आएंगे। तो पहले आप इनको बार बार पढ़िए, जैसे आप पढ़ोगे हम बाद में इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे भाई, ठीक है ना। जितना हो सके एक बार ये हमारे रूल्स कवर हो जाए तो आपको खुद ही बताना है कि भाई इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर रहेगा। तो आपको बस इस वीडियो में ये ही दो रूल प्रिपेयर करने हैं, और जो मैंने बाकी पहले तीन रूल लिखवाए हैं उनको दोबारा से फिर पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए भी। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।